हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मान चौधरी आपका गोपाल वेच में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं, पशु प्रजनन एवं एनिमल रिप्रोडक्शन, जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनिमल रिप्रोडक्शन। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे आपको पहले बता देता हूं मैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या भाई, गर्भकाल। गर्भकाल किसे कहते हैं और किस किस पशु में कितने समय तक का गर्भकाल होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्या भाई, दूसरा कौन सा पढ़ेंगे भाई, प्रसव, पार्चुरेशन, प्रसव किसे पढ़ेंगे, ठीक है। निषेचन, कौन सा पढ़ेंगे भाई, निषेचन। क्या सर इसमें तीन ही टॉपिक है? नहीं भाई, इसमें तीन टॉपिक नहीं है, और भी टॉपिक है। कौन सा, मध्यकाल। चौथा टॉपिक कौन सा है भाई, मध्यकाल। और पांचवा टॉपिक कौन सा है भाई आपका, प्यूबर्टी, यौवनारंभ अवस्था। कौन सी है भाई, यौवनारंभ अवस्था, ठीक है। यानी जिसे अपन क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्यूबर्टी कहते हैं। वह अवस्था जिसमें पशु लैंगिक रूप से संतान उत्पन्न करने के लिए तैयार होता था, वो कौन सी अवस्था है भाई, यौवनारंभ अवस्था होती है या प्यूबर्टी अवस्था होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, तो इसमें पशु प्रजनन आप हेडिंग डाल लो, ठीक है। पशु प्रजनन हेडिंग डाल लो और लिखना शुरू कर दो भाई, ठीक है। पशु प्रजनन हेडिंग डाल लो और आप इसको वो कर दो भाई, ठीक है। हेडिंग डाल लो, पशु प्रजनन, गर्भकाल, प्रसव, निषेचन, मध्यकाल या फिर यौवनारंभ अवस्था के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, गर्भकाल पढ़ेंगे, फिर प्रसव पढ़ेंगे, फिर निषेचन पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे अपन, मध्यकाल और यौवनारंभ अवस्था। ये किस में आती है, पशु प्रजनन में। कृत्रिम गर्भाधान वाला आपका टॉपिक मैंने पहले ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है। चलो, पहली हेडिंग डालो गर्भकाल, पहली हेडिंग डाल लो भाई, गर्भकाल किसे कहते हैं, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे अपन, इसी के बारे में पढ़ेंगे अब। तो फटाफट से हेडिंग डालो कि गर्भकाल किसे कहते हैं। बताओ भाई फटाफट से, किसे कहते हैं गर्भकाल। गर्भधारण से लेकर, परिभाषा क्या है भाई इसकी, गर्भधारण से लेकर प्रसव के बीच का समय, प्रसव से बीच का समय क्या कहलाता है भाई, गर्भकाल कहलाता है, ठीक है। ब्याने तक का या प्रसव तक के मध्य का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, गर्भकाल कहलाता है। अब अपन बात करेंगे प्रत्येक पशु में कितने दिन का गर्भकाल होता है, ठीक है। हेडिंग डालो एक तरफ आप, क्या भाई, पशु का नाम, और दूसरी तरफ हेडिंग डालो गर्भकाल की अवधि। गर्भकाल की अवधि कौन सी डालोगे भाई, गर्भकाल की अवधि। चलो, सबसे ज्यादा गर्भकाल किस जानवर का होता है भाई, ऊंटनी का। ऊंटनी के बाद किस में होता है, घोड़ी का। घोड़ी के बाद में किसका होता है, भैंस का। और भैंस के बाद में किसका होता है भाई, गाय का, ठीक है। कितने दिन का होता है ये भी देख लो। ऊंटनी में कितना होता है भाई, 390 दिन का, ठीक है। घोड़ी की बात करें 341 दिन, यानी 11 माह प्लस 11 दिन। कितने दिन का हो गया भाई, 11 माह प्लस 11 दिन हो गया किसका, घोड़ी का गर्भकाल। भैंस की गर्भकाल की बात करें तो 310 दिन हो गए भाई। कितना, 10 माह प्लस 10 दिन, ठीक है। दोनों में किसी भी प्रकार से पूछ सकता है भाई, ठीक है। दोनों में किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। माह का नाम भी दे सकता है या फिर आपको कैसे दे सकता है, डायरेक्ट दिन भी दे सकता है। गाय की बात करें अपन तो देखो 280 से लेके 281 भी दिन भी मिल जाएगा, 283 दिन भी मिल जाएगा, ठीक है। एवरेज कितना होता है, 9 माह 9 दिन,
9 माह प्लस 9 दिन होता है एवरेज। ठीक है, कितना होता है भाई? 9 माह प्लस 9 दिन का एवरेज होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया? फटाफट से उतार लो भाई। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया तो फटाफट से इसको उतार लो भाई। अगला लिखो भाई, इसी में ही वापिस एक तरफ वही पशु का नाम, पशु का नाम, और दूसरी तरफ लिखो भाई क्या? गर्भकाल की अवधि। ये लो भाई, कहां तक लिख लिया था अपन ने? गाय तक, भेड़, बकरी, भेड़, सूरी, और सूरी के बाद में किसका आएगा भाई? अरे सूरी के बाद में किसका आएगा? कुतिया, बिल्ली और खरगोश। किसका आएगा भाई? खरगोश का आएगा। ठीक है, चलो बकरी की अपन बात करें इसमें, तो बकरी में क्या आएगा भाई? 155 दिन, 5 माह प्लस 5 दिन। कौन सा आ जाएगा भाई? 5 माह प्लस 5 दिन, 145 दिन, यानी 5 माह में 5 दिन कम। देखो 5 प्लस आए तो कौन सा आएगा? बकरी वाला हो जाएगा, और 5 कम आए तो कौन सा हो जाएगा? भेड़ का हो जाएगा। सूरी की बात करें अपन तो 114 दिन। बताओ भाई जी कितना आएगा? 114 दिन हो गया, 3 सप्ताह, सॉरी 3 माह, 3 सप्ताह 3 दिन। कितना हो गया भाई? 3 माह 3 सप्ताह और 3 दिन हो गया। इसमें कितना हो गया? 62 दिन। दो माह प्लस 2 दिन, 32 से 35 दिन, यानी 1 माह प्लस 2 दिन। ये हो गया आपके गर्भकाल से संबंधित टर्मिनोलॉजी। और एक गर्भकाल का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। कितना? एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो भैंस में से पूछो, चाहे गाय में से पूछो, चाहे बकरी में पूछो, चाहे भेड़ में पूछो, घोड़ी में पूछ सकता है, ऊँटनी में पूछ सकता है, किसी में भी एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में? अगले पॉइंट में चले अपन। अरे यहाँ तक लिख लिया ना सबने? ठीक है, चलो अगला कौन सा बताया था भाई आपको? प्रसव की क्रिया, प्रसव के बारे में बताया था। पार्चुरेशन, क्या बताया था भाई? पार्चुरेशन। परिभाषा, किसकी परिभाषा क्या होती है? देखो एक तरफ से ध्यान से सुनो, पहले कॉपी पेन रख दो और पहले ध्यान से सुनो फिर बताना। ठीक है, प्रसव की क्या? कि गर्भावस्था पूर्ण होने पर बिना किसी रुकावट के बच्चे का बाहर आना क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। सीधी सी बात यह है कि बच्चे का जन्म होना क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। ठीक है, वो तो एक ऑथेंटिक बुक की जो परिभाषा वो थी, पर जैसे आप नॉर्मल याद रखना चाहते हो तो क्या रख सकते हो कि बच्चे का जन्म होना क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। ठीक है, अगर आप परिभाषा के अनुसार भी लिख सकते हो कि गर्भावस्था पूर्ण होने के पश्चात बिना रुकावट के
बिना रुकावट के बच्चे का जन्म होना। जन्म होना क्या कहलाता है भाई? प्रसव कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। ये हो गई आपकी परिभाषा। सीधी सी परिभाषा आप ये भी रख सकते हो, कौन सी? कि बच्चे का जन्म होना क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। ठीक है, प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती है ये ध्यान रखना भाई। नॉर्मल सी चीज है अवस्थाएं। अवस्था किसकी? प्रसव की अवस्था की बात हो रही है। किसकी? प्रसव की अवस्था। कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की होती है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तीसरी कौन सी होगी? लास्ट कौन सी होगी? तृतीय अवस्था। अब ध्यान रखना कि इन अवस्थाओं में होता क्या है। क्या ध्यान रखना अपने को कि इन अवस्थाओं में होता क्या है। प्रथम अवस्था में तो क्या होता है, द्वितीय अवस्था में क्या होता है, तृतीय अवस्था में क्या होता है। ठीक है, तो प्रथम जो अवस्था होती है कौन सी? पहली अवस्था, उसमें क्या होता है? सर्विक्स का चौड़ा होना। सर्विक्स का चौड़ा होना। ठीक है, चौड़ी हो जाएगी। दूसरी अवस्था में क्या होगा भाई? बच्चे का जन्म हो जाएगा। बच्चे का जन्म होना। और तीसरी अवस्था में क्या हो जाएगा भाई? जहर गिर जाएगी। जहर का गिरना। क्या हो जाएगा भाई? जहर का गिरना। ठीक है, आपकी प्रथम अवस्था होगी जिसमें क्या होगा? सर्विक्स का चौड़ा होना। द्वितीय अवस्था होगी इसमें क्या होगा? बच्चे का जन्म हो जाएगा। और तीसरी अवस्था में क्या हो जाएगा? जहर गिर जाएगी। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं होती है आपकी प्रसव की। ठीक है, प्रसव अवस्था किसे कहते हैं? गर्भावस्था के पूर्ण होने पर बिना किसी रुकावट के बच्चे का बाहर आना या फिर बच्चे का जन्म होना क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। तो ये इसकी हो गई आपकी परिभाषा। ठीक है, अब एक तरफ लिख लो पशु का नाम, पशु का नाम, और दूसरी तरफ क्या लिखोगे आप? प्रसव की क्रिया। प्रसव की क्रिया। किस किस जानवर में प्रसव की क्रिया को क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, किस किस जानवर में प्रसव की क्रिया, किस किस जानवर में क्या क्या बोलेंगे वो पढ़ेंगे अपन। पहले तो अपन एक तरफ तो नाम लिखते हैं। देखो, सबसे पहले गाय, भैंस, ठीक है, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा, सूअर, और कौन सा बच गया भाई? सूअर और मुर्गी। कौन से बच गए भाई? मुर्गी। चलो इसमें लिखना शुरू कर दो भाई। गाय भैंस में क्या बोलते हैं? काल्विंग। क्या बोलते हैं भाई? काल्विंग बोलते हैं। बकरी में क्या बोलते हैं? किडिंग। भेड़ में क्या बोलते हैं भाई? लैम्बिंग। ऊंट में क्या बोलते हैं? काल्विंग। ठीक है, बच गया कौन सा? घोड़ा, सुअर और मुर्गी। कौन कौन सा बच गया है? घोड़ा, मुर्गी और सुअर। ठीक है, चलो घोड़ी में क्या बोलते हैं? फॉलोइंग। फॉलोइंग। ठीक है, सुअर में, सुअरी में क्या बोलते हैं भाई? फैरोइंग। ठीक है, अब मुर्गी को और कुतिया को इधर लिख लेते हैं अपन। ठीक है, पशु का नाम, प्रसव की क्रिया, चलो बात कर रहे थे अपन किसकी? कुतिया की। वेल्पिंग। ठीक है,
कुतिया के बाद में अपन बात करें किसकी, मुर्गी की, हैचिंग। क्या कहते हैं भाई, हैचिंग, वेल्पिंग, हैचिंग, ठीक है, हो गई। चलो ये हो गई आपकी कौन सी, प्रसव की क्रिया, किस किस पशु में क्या क्या बोलते हैं, ये सारी प्रोसेस इसमें हो गई भाई, ठीक है। गाय भैंस में क्या बोलते हैं अपन, काल्विंग बोलते हैं, बकरी में किडिंग बोलते हैं, भेड़ में लैम्बिंग बोलते हैं, ऊँट में काल्विंग बोलते हैं। घोड़ी की बात करें अपन किसकी, घोड़ी की, तो उसमें फैलोइंग बोलते हैं। सूरी की अपन बात करें तो क्या बोलते हैं, फैरोइंग बोलते हैं। और कुतिया की बात करें तो वेल्पिंग बोलते हैं, और मुर्गी की बात करें तो क्या बोलेंगे अपन, हैचिंग बोलेंगे। ये दो टर्मिनोलॉजी आपकी कंप्लीट हो चुकी है भाई। कितनी हो गई, दो। पहली कौन सी, गर्भकाल, दूसरी कौन सी हो गई, प्रसव। दोनों क्रियाएं ये कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी की अपन बात करेंगे किसकी, निषेचन की। यानी आप इसको क्या बोल सकते हो, निषेचन भी बोल सकते हो, मैथुन भी बोल सकते हो, सहवास भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो भाई, सहवास, मैथुन, संभोग, ये तीनों चारों वर्ड काम में इसमें ले सकते हो। और कौन सा, निषेचन। चलो ये चीजें आप इसमें क्या कर सकते हो भाई, बोल सकते हो। अब देखो सबसे पहले निषेचन क्या होता है वो देखो। नर तथा मादा युग्म के संयोजन की क्रिया को क्या कहते हैं अपन, निषेचन कहते हैं। नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को अपन क्या बोलते हैं भाई, निषेचन बोलते हैं। तो इसमें परिभाषा लिखो आप, परिभाषा, लिखो भाई, नर तथा मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं भाई, निषेचन कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, निषेचन। नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं, संयोजन को अपन क्या कहते हैं भाई, निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सहवास, मिथुन, संभोग व निषेचन से संबंधित परिभाषा। अब किस पशु में, वही अपन बात करेंगे। एक तरफ हेडिंग डाल लो पशु का नाम, दूसरी तरफ डाल लो निषेचन की क्रिया। प्रजनन की क्रिया भी डाल सकते हो, क्या, प्रजनन की क्रिया भी लिखो भाई। एक तरफ वही पशु का नाम, दूसरी तरफ लिखो आप निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया, ठीक है। वही आपका कौन कौन सा आ जाएगा भाई, गाय, भैंस और बकरी। गाय, भैंस और बकरी में क्या बोलते हैं, सर्विंग बोलते हैं। अपन पहले नाम लिखेंगे अपन, फिर भेड़। दूसरा कौन सा हो गया भाई, घोड़ी। कौन सा हो गया भाई, घोड़ी। भेड़ हो गया, घोड़ी हो गई, ऊंट हो गया, सुअरी हो गई, और कौन सी बच गई भाई, ये तीनों चीजें आ गई ना आपकी, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ी, ऊंटनी व सुअरी, ठीक है। अब लिखते हैं अपन एक एक के बारे में, ठीक है। सर्विंग किसमें बोलते हैं, गाय, भैंस, बकरी में। टपिंग, अब आपको दो जगह दिक्कत आएगी, सुअरी में और किसमें, घोड़ी में दिक्कत आएगी आपको, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो घोड़ी में कौन सी आती है भाई, कवरिंग। कौन सी आएगी भाई, कवरिंग आएगी। और सुअरी में क्या आएगी, कपलिंग। यहां आपको कंफ्यूजन होगा
तो इस कन्फ्यूजन को बिल्कुल दूर रखना है। किसमें भाई? कवरिंग और कपलिंग में आपको अंतर ध्यान रखना है। गाय भैंस बकरी में क्या बोलता है? सर्विंग बोला जाता है। भेड़ के अंदर क्या बोला जाता है? टपिंग बोला जाता है। घोड़ी में कवरिंग बोला जाता है। ऊंट में क्या बोलता है? लखाना बोला जाता है। और सूरी की बात करें तो इसमें क्या बोला जाता है भाई? कपलिंग। ठीक है, किसमें? कपलिंग। तो कवरिंग और कपलिंग का ध्यान रखना आप लोगों को। किस किस का? कवरिंग और कपलिंग का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गई आपकी क्लियर। तो ये हो गई आपकी कौन सी? निषेचन। अब पढ़ेंगे अपन किसके बारे में? यौनारंभ। यौनारंभ यानी प्यूबर्टी। ठीक है, क्या किसे? प्यूबर्टी के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? प्यूबर्टी के बारे में पढ़ेंगे। वह अवस्था जिसमें पशु लैंगिक रूप से संतान उत्पन्न करने के लिए सक्षम हो जाता है या लक्षण दिखाने लग जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, वह अवस्था जिसमें पशु लैंगिक रूप से, लिखो परिभाषा, परिभाषा वह पशु जो लैंगिक रूप से संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो। संतान उत्पन्न करने में वो सक्षम हो, उसे अपन क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कह सकते हैं, यौनारंभ अवस्था दोनों ही कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन अलग अलग पशुओं में कि किस पशु में क्या बोलते हैं, मतलब किस पशु में कितनी उम्र होनी चाहिए। वही एक तरफ लिख लो आप पशु का नाम, पशु का नाम, और दूसरी तरफ क्या लिखोगे भाई? उम्र। एक तरफ तो पशु का नाम लिखोगे, एक उम्र लिखोगे, ये तो लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो लिखो भाई सबसे पहले कौन सी? भेड़ में, फिर कौन सी? बकरी। तो देखो भेड़ में सबसे कम किसमें होती है? भेड़ में। कितनी? 10 माह, 12 माह। हो गई दोनों के क्लियर? 10 माह और 12 माह हो गई। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे संकर गाय। कितनी होती है भाई? 18 माह। फिर बात करें अपन देसी गाय की, माह। कितनी हो गई? 24 माह। कितनी हो गई भाई? 24 माह हो गई। ठीक है, भैंस में बात करिए तो कितनी हो गई भाई? 30 माह। कितनी हो गई भाई? भैंस में कितनी हो गई? 30 माह हो चुकी है। और ऊंट के अंदर बात करें अपन किसकी? ऊंट की, तो उसमें कितनी हो जाती है भाई? 3 से 4 वर्ष में वो क्या हो जाती है? प्यूबर्टी की उम्र हो जाती है। ठीक है, कितनी हो जाती है भाई? प्यूबर्टी की उम्र कितनी हो जाती है इस माह में? 3 से 4 वर्ष की उम्र में हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सभी विद्यार्थी फटाफट से इसको आंसर एक बार नोट कर लो भाई, फटाफट से सभी विद्यार्थी इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी। ठीक है, हाँ भाई घोड़ी भी देख लेना, 18 से 14 माह। घोड़ी 18 से 24 माह। घोड़ी में कितनी हो गई भाई? 18 से 24 माह हो गई। ऊँटनी में वो हो गए आपके। ठीक है, 6 से 12 माह किसमें हो गई? सुअरी में। ये लो भाई, ये उतार लो सारी चीजें। ठीक है, आ गया समझ में यहां तक? चलो उतार लो भाई यहां तक, फटाफट से उतार लो इसको। हाँ भाई उतार लो, कहाँ देख रहे हो? फटाफट से उतारो भाई। एक टॉपिक और बच गया इसमें, क्या? मदगाल। फटाफट से उतार लो भाई। उतार लिया क्या इसको?
चलो एक टॉपिक और कौन सा बच गया आपका, मध्यकाल। क्या बच गया भाई, मध्यकाल बच गया। कौन सा बच गया, मध्यकाल। देखो अगर मध्यकाल की बात करें तो एक तरफ लिख लो पशु का नाम और दूसरी तरफ क्या लिख लो भाई, लंबाई। ठीक है, क्या लिखोगे, अवधि लिख लो, मध्य चक्कर की अवधि। लंबाई मत लिखो आप, मध्य चक्कर की अवधि लिख लो, मध्य चक्कर की अवधि। अब लिखो भाई फटाफट से, अब इसको उतारना शुरू कर दो। पशु का नाम लिखते हैं, सबसे पहले कम किस में होती है, फिर सबसे ज्यादा किस में होती है, उसके हिसाब से देखेंगे। भेड़ की बात करें अपन, कितनी, भेड़ में कितनी होती है भाई, 16.5 से 17 डेज। अगला बकरी की अपन बात करें तो कितनी होगी है बकरी की, 19 से 20 दिन। बकरी के बाद में अपन बात करें किसकी, गाय की, गाय, सुअरी, घोड़ी की 21 डेज। क्या हो गए भाई, 21 डेज। बात करें अपन किसकी, गाय, घोड़ी, 21 डेज हो गई। ऊँटनी, तेईस डेज। ठीक है, ऊँटनी के बाद अपन बात करेंगे किसकी, कुतिया की। फटाफट से बताओ भाई कुतिया की कितनी होती है। हर बार लिखाया जाता है कि आपको कुतिया की कितनी होती है, अब आज आपको बताना है। हर बार लिखाया जाता है, ठीक है, कुतिया की। तो फटाफट से बताओ भाई कुतिया की कितनी होती है भाई, मध्य चक्कर की अवधि कितनी होती है कुतिया की, फटाफट से बताओ। बताओ भाई, देखिए फटाफट से। कुतिया की बताओ भाई। 1856 वीक का मतलब हो गया आपका 6 से 7 माह। कितनी हो गई भाई, 6 से 7 माह हो गया। ये हो गई आपकी चारों टर्मिनोलॉजियां। कितनी हो गई, 4। गर्भकाल हो गया, प्रसव हो गया, निषेचन हो गया, यौनारंभ हो गया, मध्यकाल हो गया। ठीक है, हो गया ना इतना। चलो इतना सब आपका कंप्लीट हो गया, तो एक बार इसको फटाफट से अपन रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार शुरू से अपन वापस देख लेते हैं इसको, क्या किस किस में क्या क्या पढ़ाया है। अपन ने सबसे पहले किसकी बात की, गर्भकाल की। तो गर्भकाल क्या होता है, गर्भधारण से लेकर ब्याने की मध्य की जो अवधि कहलाती है वो क्या कहलाती है, गर्भकाल कहलाती है। प्रसव क्या कहलाता है कि गर्भावस्था पूर्ण होने के पश्चात, गर्भावस्था आपकी कंप्लीट होगी, बिना किसी रुकावट के बच्चे का जन्म होना क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। बच्चे का जन्म होना क्या कहलाता है भाई, प्रसव कहलाता है। सब पशुओं में अलग अलग बात हुई थी आपकी। ठीक है, निषेचन की बात करें तो क्या हो गई भाई, निषेचन नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को क्या कहते हैं अपन, निषेचन कहते हैं। मध्यकाल की बात करें अपन तो मध्यकाल किसे कहते हैं, दो मध्यकाल के मध्य शारीरिक क्रियात्मक घटनाओं को क्या कहते हैं, मध्यकाल कहते हैं। ठीक है, मध्यकाल हो गया। और आपका बच गया यौनारंभ, वह अवस्था जिसमें पशु लैंगिक रूप से क्या हो जाता है, संतान उत्पन्न करने के लिए सक्षम हो जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं भाई, प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, अब किस किस जानवर में कितनी कितनी होती है वो एक बार अपन फटाफट से देख लेते हैं भाई, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या होता है। गर्भकाल की परिभाषा की अपनी बात हो गई थी। ऊँटनी का गर्भकाल कितना होता है, 390 दिन का, घोड़ी का 341 दिन का, भैंस का 310 दिन का, गाय का 281 से 283 दिन का। ठीक है, बकरी की बात करें 155 दिन का, भेड़ की बात करें तो 145 दिन का, सुअरी में 114 दिन का, कुतिया में 62 दिन का, खरगोश का कितना हो गया, 32 से 35 दिन का। ठीक है, प्रसव की परिभाषा आपको बताई दी गई थी। प्रसव की 3 अवस्थाएं होती है, सर्विक्स का चौड़ा होना प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था में बच्चे का जन्म होता है, तृतीय अवस्था में क्या होता है, जहर का गिरना हो जाता है। ठीक है, पशुओं की प्रसव की क्रिया की अपन बात करें, काल्विंग, किडिंग, लैम्बिंग, काल्विंग, फॉलोइंग या फैरोइंग। ठीक है, ये क्या हो गई,
प्रसव की क्रिया हो गई, कुतिया में वेल्पिंग होती है, मुर्गी में हैचिंग होती है। ये चीज़ें आपकी आगे गलत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है, आगे ये चीज़ें आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, ताकि इतनी इजी चीज़ें पढ़ा दी आपको, ठीक है। उसके बाद करें सहवास, मैथुन, संभोग या निषेचन, ठीक है, परिभाषा आपको बताई दी थी। पशुओं की बात करें अपन तो गाय भैंस बकरी में सर्विंग बोलते हैं, भेड़ में टपिंग बोलते हैं, घोड़ी में कवरिंग बोलते हैं, ऊँटनी में लखाना बोलते हैं और सूरी में क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं, ठीक है। चलो अगली कौन सी थी भाई, यौनारंभ अवस्था, ये हो चुकी है आपकी, ठीक है। इसमें बात करें भेड़ में 10 माह होती है, बकरी में 12 से 12 माह की होती है, संकर गाय में 18 माह होती है, देसी गाय में 24 माह होती है, ठीक है, 24 से 18 भी हो सकती है इसमें, ठीक है। घोड़ी में 18 से 24 माह होती है, सूरी में 6 से 12 माह होती है, भैंस में 30 माह होती है और ऊँटनी में कितनी होती है भाई, 3 से 4 वर्ष होते हैं, ठीक है। तो आज की ये क्लास थी आपकी, उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो सभी विद्यार्थी फटाफट से सेशन को शेयर कर दें, ताकि सभी विद्यार्थियों को ये 4 टर्मिनोलॉजी है, 4 में से कम 3 क्वेश्चन आपको पक्के मिलेंगे और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।